नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी टू परफॉर्म। आज हम बताएंगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। तो चाहे 2x2 की मैट्रिक्स हो या 3x3 की मैट्रिक्स हो, तो उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। अगर 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो उसमें दो घात की समीकरण बनेगी। अगर 3x3 की मैट्रिक्स का हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो उसकी 3 घात की समीकरण बनेगी। तो पहली तो ये बात याद रखना है। तो किसी भी 2x2 की मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम शॉर्ट तरीके से निकालते कैसे हैं। तो देखो, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है हमारी लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ, तो ऐसे लिख दे रहे हैं ट्रेस ए और लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट। तो ये होगी हमारी किसी बराबर में आ जाएगा 0। तो किसी भी हम चाहे इससे हम किसी 2x2 की मैट्रिक्स का हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो देखो, कोई भी हम पहले कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 2 1 3 4। तो देखो, इसकी हमको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो हम करेंगे लैम्डा स्क्वायर। अब इस मैट्रिक्स का ट्रेस, अगर ट्रेस आपको नहीं निकालना आता तो कोई बात नहीं है। तो देखो, जब भी किसी मैट्रिक्स का हमको ट्रेस निकालते हैं ना, तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनका सम कर देते हैं। तो यही आ जाएगा, इसका सम क्या आ जाएगा, 4 और 2 6 माइनस। अब प्लस माइनस का कैसे ध्यान रखोगे आप। देखो पहले क्या होता है हमारा, इस पे प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो इसी तरीके से देखो, माइनस पहले होता है हमारा माइनस प्लस। तो देखो यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ होगा प्लस। तो इस पे क्या आएगा, माइनस, और इसका ट्रेस निकालेंगे मैट्रिक्स का। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, डायगोनल का सम हो जाता है ट्रेस। तो क्या हो जाएगा, 6 लैम्डा। अब प्लस, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। तो डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको बहुत ही अच्छे से आता होगा, बहुत बार बता दिया है डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो, पूरी डिटर्मिनेंट की वीडियो भी बना दी है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, मोड ए बराबर 6 माइनस का 3। तो डिटर्मिनेंट आएगा इसका 3। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3। अब ये बन गई हमारी कोई भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसका द्विघात से इसके हम मूल निकाल सकते हैं। अब देखो, कोई भी एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, 1 2 3 4। तो इसकी हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ए और लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट बराबर में 0। तो लैम्डा स्क्वायर, अब माइनस, जब भी इसका ट्रेस करेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा प्लस, अब इसका डिटर्मिनेंट 4 एकम 4 माइनस का 3 दूनी 6। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो डिटर्मिनेंट आएगा इसका माइनस का 2। इनके आप द्विघात बहुपद से इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। जो इसकी गुणनखंड आएंगे वही इसकी आइगन वैल्यू आएंगी। तो इसी तरीके से हम किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो बात समझ में आई होगी आपको। अब हम देखेंगे किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स का करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसकी दो जो वैल्यू आएंगी वो इसकी आइगन वैल्यू आएंगी। अब ये देखो, ये हमारी कोई भी 3x3 की इक्वेशन के लिए। तो कोई भी हम 3x3 की इक्वेशन का कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स लें तो उसकी हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो, लैम्डा क्यू ट्रेस ऑफ ए। अब आपको दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी आपको यहाँ पे सम ऑफ माइनर अलोंग डायगोनल। तो आपने ये पहली बार ही सुना होगा कि सम ऑफ माइनर अलोंग डायगोनल कैसे निकालेंगे। तो इसका निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर इसमें M11 और M22 और M33 कहेगा, अब आप कहेंगे ये चीज क्या है। तो देखो, इनको हमको निकाल के इनका सम करना है, तीनों का इनका सम करना है। तो M11 बोलेगा तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे। अगर M22 बोलेगा तो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे और उसके माइनर्स निकाल लेंगे। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, अभी हम क्वेश्चन में बताएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन ले ले रहे हैं हम।
कोई भी ए मैट्रिक्स है हमारी, और क्वेश्चन क्या है 1 0 2 0 2 और 0 2 1 3 2 1 3। तो ये हमारा कोई भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रेस निकालेंगे। तो ट्रेस कैसे निकालते हैं हमने बता ही रखा है, डायगोनल का सम कर देंगे। तो ये जो हमारा डायगोनल है तो इसका सम कर देंगे। तो ट्रेस बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ट्रेस ए बराबर, क्योंकि ए मैट्रिक्स है हमारे तो हम ट्रेस ए में ले रहे हैं, तो 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा इसका ट्रेस। अब इसका ट्रेस निकाल दिया हमने। अब क्या निकालेंगे, सम ऑफ माइनर अलोंग डायगोनल। तो माइनर निकालने के लिए हमको देखो, पहला माइनर क्या होगा हमारा, 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसमें 3 माइनर बनेंगे। तो देखो पहला माइनर क्या होगा, M11। तो M11 का मतलब होगा पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे और ये माइनर ले लेंगे। तो M11 क्या होगा, 2 0 1 3। तो ये पहला माइनर बन जाएगा। अब देखो अब होगा हमारा M22 बराबर, तो क्या होगा, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो इनको ले लेंगे, जिसपे हम करेंगे देखो, इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, हम इसको निकाल देंगे इनकी। तो देखो हम माइनर कर दे रहे हैं 1 2 और 2 3। अब क्या होगा, एक माइनर और होगा M33। तो M33 क्या होगा, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे हम। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 2 0 आपके ये MCQ में बनने के लिए लायक है। तो देखो तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा यहाँ पे 1 0 और 0 2। तो इन सबको निकाल लेंगे और इन सब का सम कर देंगे। तो इन सबको क्या निकाल के आएगा, देखो 6 और माइनस करेंगे तो ये 0 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या आएगा, 3 माइनस का 4 बराबर माइनस का 1 और 2। अब इन सब का सम क्या आएगा, M1 M2 M3 का सम क्या आएगा, तो 8, और ये इन सब का सम आएगा 7। तो देखो M11 M22 प्लस M33 बराबर, तो आपको ये सब करना नहीं है, डायरेक्ट ही कर देना है आपको। तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो इसका सम आएगा 7। तो क्या आ गया, इसका सम आ गया 7। तो देखो अब क्या करेंगे, इसका जो इसके माइनर का सम क्या आ गया, 7। माइनर का सम 7 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इसके डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालने की शॉर्ट ट्रिक हम बता ही चुके हैं, तो आप शॉर्ट ट्रिक से निकालने हैं, कैसे भी निकालने। तो देखो 1 0 2 और 0 2 0 2 1 3। तो ये आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है, और इसके इस्तेमाल के बिना आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर नहीं निकलता है। उसमें निकालते हैं तो हम बहुत ही लंबा पड़ जाता है और हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गलत हो जाती है। तो इसी तरीके से हम इसको शॉर्ट ट्रिक बताई हमने, किसी भी मैट्रिक्स की, हम 3x3 मैट्रिक्स की हम निकाल सकें। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 3 को इधर, 2 3 को इधर और 1 2 को इधर, 1 2 को इधर। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 बन जाएगा। तो 3 दूनी 6 और ये भी 0 बन जाएगा। तो 6, ये 0 और ये क्या आ जाएगा 8, माइनस का 8 और ये भी 0 बन जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा इसका माइनस का 2। अब डिटर्मिनेंट आ गया, ट्रेस आ गया। ट्रेस कितने निकाला, 6, और इसके सम भी आ गए। अब हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना देनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, लैम्डा क्यू माइनस ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस किसने निकाला हमने, 6, तो 6 लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर है, प्लस करेंगे अब सम ऑफ माइनर अलोंग डायगोनल। डायगोनल के अलोंग माइनर जो निकाले थे हमने, उनका सम कितना आया, 7। तो 7 और लैम्डा यहाँ पे चल रहा है। अब माइनस डिटर्मिनेंट कितना निकाला, माइनस का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2, तो बराबर आ जाएगा 0। तो इसी तरीके से हम किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी हमारी वीडियो को मजा ले सकें।